अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद शाफी एंड यू गाइस आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज हम अगेन एक एमडी कैट का पास पेपर डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज बेसिकली डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का एमडी कैट 2022। ठीक है, उसको उसका पूरा बायोलॉजी सेक्शन हम डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास जो यहाँ पे मौजूद है, दैट इज बेसिकली हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय। ठीक है, हेपेटाइटिस किससे होता है? हेपेटाइटिस की बात करूं तो हेपेटाइटिस इज बेसिकली अ डिजीज जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर हो रही होगी, हेपेटाइटिस। ठीक है, जहां भी वर्ड टिस आ जाए ना, टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, अर्थराइटिस। ठीक है, इसी तरीके से हेपेटाइटिस, तो इट मींस दिस इज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। अब ये एक अगेन ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। दैट ऑर्गेनिज्म इज प्रोटोजोआ। नहीं भाई, प्रोटोजोआ तो नहीं होता, प्रोटोजोआ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड दे आर नॉट द कॉज ऑफ हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये तो गया। एलजी हो सकता है? नहीं भाई, एलजी भी नहीं होगा। बैक्टीरिया? नहीं, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करता है, बट हेपेटाइटिस इज नॉट कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, इसी तरीके से फंजाई इज नॉट द राइट आंसर। यस, वायरस इज द राइट आंसर। आमतौर पे जो हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस A B C D E, ये डिफरेंट वायरसेस की वजह से होता है एंड दैट इज द हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एमसीक्यू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिफिलिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज। सिफिलिस किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? देखो, सिफिलिस जो है ना, वो एग्जैक्ट बैक्टीरिया का नाम बता रहे हैं। इट इज ड्यू टू बैसिलाई। नहीं भाई, बैसिलाई की वजह से नहीं होता। ट्राइकोमोनास? नहीं, ट्राइकोमोनास इज अ प्रोटोजोआ, नॉट इवन बैक्टीरिया। तो ये तो गया। निजेरिया गुनोरिया, इसकी वजह से हो रहा होता है गुनोरिया। ठीक है, जो कि एक एसटीडी है, गुनोरिया हो रहा होता है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है जेनाइटल हर्पीस। जेनाइटल हर्पीस इज ड्यू टू, जेनाइटल हर्पीस इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। The next question is, the next option is Treponema pallidum. Yes, Treponema pallidum is the right answer because syphilis जो है वो Treponema pallidum की वजह से हो रहा होता है। Very simple. ठीक है, moving to the next question. The next question is the presence of remnant of pelvic girdle. ठीक है, in whale and snake. Although they never have legs. ठीक है, show evidence from. ठीक है, अब जो हमारे पास स्नेक है, या जो हमारे पास व्हेल है, इसमें पेल्विक गर्डल है। ठीक है, वही हिप वाली जो बोन्स है, पेल्विक गर्डल मौजूद है। ये किसका एविडेंस है? ठीक है, बेसिकली हालांकि इनके पास तो लेग्स नहीं थे, लेकिन ये किस चीज का एविडेंस है? अब देखो, इसके अंदर बेसिकली बायोकेमिकल एविडेंस है। नहीं भाई, बायोकेमिकल एविडेंस तो नहीं है। बायोकेमिकल एविडेंस के अंदर हम मॉलिक्यूल्स वगैरह, जेनेटिक मटेरियल को पढ़े होते हैं, तो ये तो वो चीज नहीं है। पैलेंटोलॉजी, ये फॉसिल लाइफ और एंशियंट लाइफ का बेसिकली एंशियंट लाइफ से डील कर रहा होता है, तो अगेन ये भी नहीं हो सकता। वेस्टिजियल ऑर्गन, यस, वेस्टिजियल ऑर्गन इज द राइट आंसर, क्योंकि पेल्विक गर्डल वेल में और स्नेक में किसी काम का नहीं है, बट है, रेमिनेंट है, किसी काम का नहीं है। ऐसा ऑर्गन जो प्रेजेंटली उसका कोई फंक्शन ना हो, बट वो ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, तो हो सकता है कि किसी जमाने के अंदर वो फंक्शनल हो। ऐसे ऑर्गन को आप कहते हो वेस्टिजियल ऑर्गन। यस, वेस्टिजियल ऑर्गन इज द राइट आंसर। एम्ब्रियोलॉजी इज नॉट द राइट आंसर, टेक्सोनॉमी इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिबरेट्स। ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या लिबरेट करता है? अब अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक ये कहती है कि भाई पहली बात, बैक्टीरिया के पास जो क्लोरोफिल होता है, दैट इज नेम्ड एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल या क्लोरोबियम क्लोरोफिल। एंड ये जो पिगमेंट्स है, ये फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपकी वो कहती है, वो ये कहती है कि बैक्टीरिया बजाय वाटर को यूज करने के यूज करता है H2S। इसको H2S को यूज करता है। अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाता है H2S के साथ, एंड अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और साथ में रिलीज होता है वाटर, और साथ में लिबरेट होती है सल्फर। तो आपसे कह रहे हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिबरेट, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या लिबरेट करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सल्फर, दैट इज सल्फर। वेरी सिंपल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, इम्परमिएबल है, सब परमिएबल है, या नॉन परमिएबल है? परमिएबल का मतलब है चीजों को अपने अंदर से मूव करने देना। सपोज दिस इज सेल मेम्ब्रेन,
एंड दिस सेल मेम्ब्रेन नो के किस चीज को अंदर जाने देना है और किस चीज को अंदर जाने नहीं देना है। ये तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए तमाम मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, सो इट इज नॉट फुल्ली परमिएबल। ये सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देती है, दैट्स व्हाई इट इज सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल, बात सेम। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, moving to the next question. The next question is water is most abundant compound in living organism. Its amount varies from, ठीक है, water का amount कितना होता है भाई? अगर मैं water की बात करूं तो water का amount it might be from 70% to 90%, ठीक है, 70 से 90% हो सकता है। 90% आपको कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको 90% भी वाटर मिला होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द phase in which bicuspid and tricuspid valve open, bicuspid और tricuspid open हो रहा है, semilunar valve close हो रहा है, which produce second heart sound, dub sound. Dub sound is due to the closure of the semilunar valve and lub sound is due to the closure of AV valves, ठीक है, very simple, ये यहाँ पे लिखा हुआ है dub of dub, ठीक है। this phase is known as, ठीक है, इस phase को आप क्या कहते हो? this is very simple and very basic question। अच्छा देखो, अब आपको आधा जवाब इसी में से मिल जाएगा। कह रहे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड खुला हुआ, सपोज दिस इज हार्ट, अगर मैं आसान डायग्राम बनाऊं, दिस इज हार्ट, दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपसे कह रहा है कि ये वाल्व खुले हुए, ठीक है, यानी कि ब्लड आर ए से आरवी और एल ए से एलवी में जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये कौन सा फेज चल रहा है? ऑब्वियस सी बात है, दिस इज वेंट्रिकुलर डायस्ली, इसके अंदर वेंट्रिकल फिल हो रहे हैं, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल डायस्ली की कंडीशन में। वेंट्रिकल इस वक्त जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में, ताकि उसके अंदर ब्लड भर सके। सो दिस इज बेसिकली वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इस वक्त एवी वाल्व खुले होते हैं, वेरी 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 सिंपल थिंग, ठीक है। तो एवी वेंट्रिकुलर डायस्ली के अंदर वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुला होता है, सेमिल्यूनर क्लोज होता है, डब साउंड प्रोड्यूस होता है। जबकि एट्रियल डायस्ली के अंदर एट्रिया रिलैक्स हो रहे होते हैं, नॉट वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। ओके, moving to the next question. The next question is phenotypic ratio of law of independent assortment of genes, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन क्या रेशो बताता है? अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? देखो, फिनोटाइपिक रेशियो इज वेरी सिंपल एंड इट इज 9:3:3:1, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, 9:3:3:1 का रेशो होता है। एंड दिस इज वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि जो आपको जब आप इसको निकालोगे फिनोटाइप पूरा क्रॉस करोगे तो आपको यही रेशो फिनोटाइप का मिल रहा होगा, सही है। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायोस एंड ग्लिसरॉल इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ, अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अजीब सा है 2022 के अंदर। ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन आया था। ट्रायोस मतलब 3 कार्बन वाली शुगर, ठीक है, ग्लिसरॉल मतलब 3 कार्बन वाला एल्कोहल, ठीक है। अब दिस इज अ वेरी एम्बिगुअस क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ट्रायोस यानी कि कार्बोहाइड्रेट और ग्लिसरॉल एल्कोहल को मिलाओगे तो समवॉट कॉन्जुगेटेड सब्सटेंस ही बनेगा। या तो यहाँ पे ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिखना चाह रहे थे, अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिखते तो आंसर बहुत सिंपल हो जाता, दैट इज बेसिकली लिपिड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड बन जाता। अब यहाँ पे इन्होंने कहानी ये की हुई है कि यहाँ पे इन्होंने करेक्ट आंसर जो कीज जो 2022 के अंदर आई थी, उसका करेक्ट आंसर इन्होंने फैटी एसिड दिया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने आपको बता दिया दिस इज वेरी एम्बिगुअस क्वेश्चन, सही। चलो, moving to the next question. The next question is they are the inhibitors of key enzymes in the nervous system, ठीक है। एंजाइम की एंजाइम का इनहिबिटर कौन है? तो देखो, हेक्सोकाइनेज इज अ एंजाइम, ग्लूकोज इज नॉट द इनहिबिटर, नर्वस सिस्टम की बात करें। कैल्शियम एंड पोटेशियम इज नॉट द इनहिबिटर, सबस्ट्रेट एंड एक्टिवेटर्स आर नॉट द इनहिबिटर्स, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आर द एक्टिवेटर्स, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पेस्टिसाइड, डीडीटी एंड पैराथायोन, ठीक है, दे आर द इनहिबिटर्स, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम में इनहिबिशन, नर्वस सिस्टम के डिफरेंट एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, और इसकी वजह से नर्वस सिस्टम का फंक्शन जो है वो सप्रेस हो सकता है। वो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि
ये वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो नॉर्मली ये काम कर रहे होते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है। एंड नॉर्मली ये जो है वो इनहिबिट करते हैं एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को, और फिर आगे बड़े मसले में सारे। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट हार्मोन एसोसिएटेड विद अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस का मतलब है, सपोज दिस इज द प्लांट। अब प्लांट की अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द अपाइकल डोमिनेंस, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब ये किस हार्मोन की वजह से होती है? दिस इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल एमसीक्यू, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है कि अपाइकल डोमिनेंस एपेक्स में मौजूद एक फाइटो हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन, जिसे आप इंडोल एसिटिक एसिड भी समवॉट कह रहे हो, तो ये उसकी वजह से हो। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी 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 सिंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोलस एंटर द ईसोफेगस नॉट द ट्रेकिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब आपको पता है कि दिस इज सपोज ईसोफेगस, एंड आगे एंटीरियर साइड पे होता है ट्रेकिया, पीछे होता है ईसोफेगस। तो फूड जब आता है तो बजाय वो ट्रेकिया में एंटर करने के ईसोफेगस में जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैप होता है। इस फ्लैप को आप क्या कहते हो? अच्छा, ये जो ओपनिंग है ना, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस, और उसके ऊपर ये जो ढक्कन है ना, दिस ढक्कन इज कॉल्ड एपीग्लॉटिस, ठीक है। तो एपीग्लॉटिस बेसिकली फूड को बजाय रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होने के एंटर करवाता था इसोफेगस में। वेरी वेरी सिंपल थिंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट एटीपी प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। नेट एटीपी, नेट एटीपी की बात करूं तो अगेन बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। एंड इट्स 2 ATP। नेट एटीपी आपको कितने मिल रहे हैं? 2। अब ये कैसे है देखो, आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस के 2 फेजेस होते हैं। अगर मैं ग्लाइकोलिसिस को लिखूं तो ग्लाइकोलिसिस के 2 फेजेस हैं। एक तो है प्रिपरेटरी फेज, और एक है पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एटीपी की, और मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करते हो। पे ऑफ फेज के अंदर आपको उल्टा प्रॉफिट मिल रहा होता है, यानी कि एटीपी का प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो जो आप प्रिपरेटरी फेज के अंदर एटीपीज लगाते हो वो होते हैं 2 एटीपीज लगाते हो, ठीक है। और जो एटीपी आपको पे ऑफ फेज के अंदर मिलते हैं वो होते हैं 4, ठीक है? 4 एटीपी मिलते हैं और 2 NADH मिलते हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं नेट। नेट का मतलब ये है कि टोटल। तो 4 आपको मिले, 2 आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो आपको कितने मिल गए? 2 ATP। दिस इज वेरी सिंपल एमसीक्यू, वेरी सिंपल, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लास टर्बिलेरिया ट्रिमेटोडा सिस्टोडा बिलोंग टू द फाइलम, ठीक है। अब ये वेरी ये एक एनिमेलिया का एमसीक्यू है, एंड द आंसर इज प्लेटियलमेंथिस। प्लेटियलमेंथिस की क्लासेस होती हैं ट्यूबुलेरिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारे आ जाते हैं, जिसके अंदर प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट एमसीक्यू इज स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। जो स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस होती है ये आपको कहाँ मिलती है? दिस इज अ सिंपल एमसीक्यू ऑफ किंगडम प्लांटी। ये आपको मिलती है, ये आपको मिलती है भाई सिंपल कौन सी फैमिली के अंदर? ये आपको मिलते हैं भाई, ये आपको मिलते हैं पोएसी फैमिली के अंदर, ठीक है। अब पोएसी फैमिली, देखो पोएसी फैमिली के अंदर ग्रासेस आ जाती हैं। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, जो आपको पोएसी फैमिली के अंदर मिलता है। सोलेनेसी के अंदर या रोजासी के अंदर या फेबेसी के अंदर या मिमोसी के अंदर नहीं मिलता नॉर्मली, सही है। ओके, नॉर्मली हमारे पास सोलिनेसी के अंदर आपको साइमोस मिल रहा होता है, इसी तरीके से फबेसी के अंदर रेसिमोस या हेडल इन्फ्लोरेसेंस मिल रहा होता है, इसी तरीके से रोजेसी के अंदर, ठीक है, रोजेसी के अंदर आपको साइमोस या रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मिल रहा होता है, स्पाइकलेट नहीं मिल रहा होता। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय। हर मायोसिन के अराउंड कितने क्या होता है? हर मायोसिन के अराउंड, वेरी सिंपल थिंग, 6 एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल लाइन, और ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 3 डायमेंशनल, वैसे तो आप ऐसे ड्रॉ करते हो ना, लेकिन अगर आप 3 डायमेंशनल में देखोगे तो एक मायोसिन के अराउंड 6 एक्टिन प्लस, एक मायोसिन के अराउंड 6 एक्टिन होते हैं, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंथेसिस ऑफ डाइसैकेराइड बाय कंडेंसेशन
ऑफ टू ग्लूकोज ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म, ठीक है, डायसैकेराइड बन रहा है, दो ग्लूकोज मिल रहा है, उससे क्या बनेगा? अच्छा, अब ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि गैलेक्टोज की बात करूं, इट्स अ मोनोसैकेराइड नॉट अ डायसैकेराइड, तो ये तो गया। लैक्टोज की बात करूं, तो लैक्टोज इज अ डायसैकेराइड, बट इट इज फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, दो ग्लूकोज से नहीं बनता। फ्रक्टोज की बात करूं तो फ्रक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड, ठीक है। इसी तरीके से फॉस्फेट हैज नथिंग टू डू विद द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और डायसैकेराइड फॉर्मेशन, ठीक है। माल्टोज, यस, माल्टोज इज द राइट आंसर, बिकॉज दो ग्लूकोज से मिलके ही क्या बनता है? माल्टोज, सो माल्टोज इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट आई ट्रेट इन द डोर्सोफिला इज ड्यू टू, ठीक है, व्हाइट आई ट्रेट क्यों? ओके, अच्छा, अब ओके, अगर मैं इसकी बात करूं व्हाइट आई ट्रेट की, तो व्हाइट आई ट्रेट इज ड्यू टू म्यूटेशन। ड्रोसोफिला के अंदर जो व्हाइट आई ट्रेट है, इट इज ड्यू टू म्यूटेशन। क्योंकि लिंकेज क्या होता है? लिंकेज में बेसिकली इनहेरिटेड जीन सात होते हैं और एक क्रोमोसोम पे होते हैं। ये व्हाइट आई ट्रेट इस वजह से नहीं है, सही है। इसी तरीके से क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी नहीं है, जीनोम की वजह से भी नहीं, जीन पूल की वजह से नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज म्यूटेशन, बिकॉज डोर्सोफिला के अंदर एक्स लिंक्ड जीन के अंदर म्यूटेशन। सो वेरी सिंपल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, enzymes are generally inactivated rapidly by the exposure of UV high and also alpha, beta, and gamma rays. Alpha, beta rays because it alters the, ठीक है। अब अगर एंजाइम के ऊपर यूवी लाइट पड़े या अल्फा बीटा रेज पड़े, क्या होगा? अच्छा, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है एंजाइम का, और इसके अंदर बेसिकली होता क्या? होता ये है कि हमारे पास जो ये चीज है, आपकी यूवी रेज हैं, ये जो आपकी अल्फा बीटा रेज हैं, ये बेसिकली एंजाइम, अगर आप इसे देखो तो ये एंजाइम का, अकॉर्डिंग टू द की, इट एक्चुअली alters the temperature of the enzyme. It actually alters the temperature of the enzymes according to the keys that is released by the DUHs. Right? Sorry, shape of the enzyme, not temperature of the enzyme. Because देखो, शेप की अगर मैं बात करूं, तो शेप जो है वो कैसे ऑल्टर हो रही होती है? ऑब्वियसली एंजाइम के ऊपर रेस पड़ेंगी, एंजाइम डी नेचर हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शेप ऑफ द एंजाइम। Moving to the next question. The next question is, in frog, now air drawn into buccopharyngeal cavity through nostrils and the air retained under pressure in, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब आपसे कह रहे हैं फ्रॉग में जो एयर बकोफेरेंजियल कैविटी में आ रही है नोस्ट्रल्स के जरिए, और एंड ओल्ड एयर इज रिटेन अंडर प्रेशर इन, ठीक है। ओल्ड एयर कहाँ है? देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगेन दिस इज एमसीक्यू जो फ्रॉग से रिलेटेड है, एंड इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ग्लॉटस है ना, ग्लॉटस का बेसिकली एयरवे से एज सच कोई होल्ड करने से ताल्लुक नहीं है, तो ग्लॉटस तो हो ही नहीं सकता, ग्लॉटस नहीं हो सकता। फिर अगर मैं बात करूं ट्रिकिया की, ट्रिकिया एयरवे होल्ड करने से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। नोस्ट्रल्स अगेन नॉट द राइट आंसर, क्योंकि ये एयर इनटेक करने के लिए, इनका रिटेन करने से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से नेजल, नेजल क्या चीज़ है भाई? नेजल क्या चीज़ है? ठीक है, दिस इज इररेलेवेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा लंग्स, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होती है? अगेन सिंपल एमसीक्यू, आपको पता है कि दिस इज डीएनए, इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स है और जेनेटिक कोड मौजूद है। इस जेनेटिक कोड की फॉर्म में आपके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, नॉट क्रोमोसोम, नॉट अमाइनो एसिड, नॉट हेलिक्स, नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पायरोविक एसिड इज द एसिड ऑफ, ठीक है। पायरोविक एसिड जो है वो क्या है? इट्स अ थ्री कार्बन कंपाउंड। आपको पता है ना, ग्लूकोज से चलते हो और फिर आपको मिलते हैं दो पायरोवेट, कहीं कार्बन लॉस नहीं होता। इसका मतलब है कि दो पायरोवेट जो है वो तीन तीन कार्बन, सिंपल।
प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्लांट सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? प्लांट सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? अगेन बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है, दैट इज सेल्यूलोज। काइटिन में आपको पंजाब में मिलेगी, लेकिन नॉट द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट लाइक कैरेक्टर फाउंड इन यूग्लिना। ठीक है, प्लांट लाइक कैरेक्टर यूग्लिना के अंदर आपको कौन सा मिलेगा? प्लांट लाइक कैरेक्टर यूग्लिना के अंदर आपको क्या मिलेगा? ओके, देखो, प्लांट लाइक कैरेक्टर जो यूग्लिना के अंदर मिलता है दैट इज पायरेनॉइड। ठीक है, पायरेनॉइड इज समवॉट सिमिलर टू द प्लांट कैरेक्टर। सीलिया नहीं होता, इसी तरीके से फोटो रिसेप्टर ये एनिमल लाइक हो गया, एनिमल लाइक हो गया। इसी तरीके से फ्लैजेला भी नहीं हो सकता, पेडिकल भी नहीं हो सकता, सो द करेक्ट आंसर इज पायरेनॉइड। Okay, the next question is it has neurosecretory cells that secrete releasing and inhibiting hormones. ठीक है, बेसिकली कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है और ये क्या रिलीज कर रहा है? ये रिलीज कर रहा है आपके पास इनहिबिटिंग और रिलीजिंग फैक्टर्स, ये जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे रिलीजिंग फैक्टर्स आपको मिलेंगे। ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? ये रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस। तो बेसिकली मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड इज द हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस जो है वो डिफरेंट ऐसे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर सिक्रीट कर रहा होता है, और अल्टीमेटली फिर मास्टर ग्लैंड आपके पास पिट्यूटरी होता है। तो इसी तरीके से थायराइड भी नहीं हो सकता, एड्रीनल मास्टर ग्लैंड तो अगेन पिट्यूटरी को कह रहे हो, पिट्यूटरी के भी एड्रीनल पिट्यूटरी ग्लैंड को कह रहे हो, सही? सॉरी, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कह रहे हो। इट इज द सीट ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्टिविटीज। तमाम की तमाम कॉन्शियस एक्टिविटीज कहाँ कंट्रोल होती हैं? देखो, कॉन्शियस एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो कॉन्शियस एक्टिविटीज जो है वो आपकी कॉर्टेक्स में जा रही होती है, यानी कि जो भी चीज आपको कॉन्शियस हो रही है, कॉन्शियस फील हुई है, कॉन्शियस एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हो, वो एट द लेवल ऑफ कॉर्टेक्स हो रही है, कॉर्टेक्स के लेवल पर हो रही है। अगर उसके नीचे हो रही है तो वो सब कॉन्शियस है। ठीक है, द कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, वेरी सिंपल, एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Scorpoid time is found in, again inflorescence। ये देखो, बेसिकली स्कॉर्पॉइड जो कायम होता है उसके अंदर जो फ्लावर्स है कॉइल्ड मैनर के अंदर डेवलप होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको किस प्लांट के अंदर देखने को मिलता है? इन्फ्लोरेसेंस की बात हो रही है, ये आपको कॉटन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, मलबरी में डिफरेंट होती है, कैटकिन होती है। इसी तरीके से सनफ्लावर के अंदर कैपिटुलम हेड इन्फ्लोरेसेंस होती है। सनड्यू के अंदर नॉर्मली स्कर्फॉइड नहीं होती, और बनाना के अंदर एक डिफरेंट तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है। तो करेक्ट आंसर आपके पास कॉटन हो गया, सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेला ऑल ओवर द सर्फेस। ठीक है, दिस इज द बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की तमाम सर्फेसिस पे क्या है? फ्लैजेला। ऐसे बैक्टीरिया को आप क्या कहते हो? ऐसे बैक्टीरिया के चारों तरफ आपको जो है वो मिल रहा है, मतलब तमाम सरफेसेस पे आपको फ्लैजेला मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द पेरिट्राइकस। ठीक है, इसे आप क्या कहते हो? पेरिट्राइकस। अच्छा, अब लोफोट्राइकस की बात करो। लोफोट्राइकस क्या होता है? बहुत सारे फ्लैजेला एक पोल पे प्रेजेंट है, दिस इज लोफोट्राइकस। ए ट्राइकस का मतलब है कोई फ्लैजेला ही नहीं है। मोनोट्राइकस का मतलब है एक है। डिप्लोट्राइकस का मतलब है नॉर्मली दो फ्लैजेला है एक पोल के ऊपर, सही है। दिस इज डिप्लोट्राइकस। ए ट्राइकस एंड monotrichus. This is simple, monotrichus. Very simple. Okay, so this is the right answer, peritrichus. Okay, peritrichus is the right answer. Okay, moving to the next question. The next question is a hormone secreted from duodenal mucosa that change the inactive trypsinogen into trypsin। ठीक है, ये 2023 के अंदर रिकंडक्ट का जो पेपर था उसके अंदर भी एमसीक्यू मौजूद था। ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? दैट इज बाय नॉट पैप्टोन, not ecdysone, not amylase, not protease. This is basically due to enterokinase जो कि duodenal mucosa secrete कर रहा होता है, और फिर ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है, और फिर ट्रिप्सिन आगे अपना सारा काम कर रहा होता है। Okay, this is very simple MCQ. The next question is cell become dead due to the deposition of। ठीक है, सेल डेड क्यों हो जाता है? किसकी डिपोजिशन की वजह से सेल डेड होता है? तो आपको पता है कि जब भी सेकेंडरी सेल वॉल बनती है उसके अंदर लिग्निन डेवलप होता है, लिग्निन डिपॉजिट होता है, और उसकी वजह से सेल डाई करने लगता है, दैट इज ड्यू टू लिग्निन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेबीज इज कॉज्ड बाय, रेबीज किस वजह से होता है? देखो, रेबीज की बात करूं तो रेबीज इज बेसिकली ड्यू टू रैप्डो
रेबीज इज ड्यू टू बेसिकली रैप्डो वायरस, ठीक है। रैप्डो वायरस की वजह से कैसे, देखो, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं रेबीज की, तब परमॉक्सी वायरस, पैरामाइक्सो वायरस नॉर्मली जो है वो मीजल्स मम करवा रहे होते हैं। राइनो वायरस नॉर्मली जो है वो कोल्ड करवा रहा होता है। इसी तरीके से एर्बो वायरस की बात करूं, एर्बो वायरस येलो फीवर, डेंगू करवा रहा होता है। रैप्डो वायरस इज द राइट आंसर बिकॉज रैप्डो वायरस रेबीज करवा रहा है, ठीक है। पोलियो वायरस पोलियोमाइलाइटिस करवा रहा होता है, रेबीज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही हलवा है। दैट इज इन एड्स, डी स्टैंड्स फॉर, एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एड्स में ये डी क्या है, डेफिशिएंसी। दिस इज वेरी सिंपल एमसीक्यू। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ लूप or set of response shown by the effector that weaken the effect of the initial stimulus, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये इफेक्टर है और ये स्टिमुलस था, ये स्टिमुलस को वीक कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो ये कौन सा लूप हो गया, ये कौन सा लूप हो गया? ये भी बहुत सिंपल एमसीक्यू है। अगर ये बढ़ा रहा होता तो ये पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है, ये कम कर रहा है तो ये नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिवली इसको जो है वो नेगेटिवली जो है वो स्टिमुलस को ये रेगुलेट कर रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कब होती है? ऑब्वियसली यू नो, मियोसिस वन, प्रोफेज वन के अंदर देखने को मिल रही होती है आपको। प्रोफेज में भी कौन सा? अब प्रोफेज के अंदर भी लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, ठीक है, डिप्लोटीन और फिर डाइकाइनेसिस, ये सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं नॉर्मली। अब सवाल ये होता है कि क्रॉसिंग ओवर कब होती है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज के अंदर होती है? अब अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज बेसिकली डिप्लोटीन, ठीक है। बट कुछ बुक्स के अंदर ये पैकेटीन भी मिलेगा, ठीक है। ये इंटरनेट के ऊपर आपको ये पैकेटीन मिल रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द की चलोगे तो डिप्लोटीन एंड वैसे पैकेटीन भी हो सकता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a coenzyme constitute about certain percent of the portion of the entire enzyme, ठीक है। अब नॉर्मली हमारे पास जो कोएंजाइम होता है वो एंजाइम का कितना परसेंट होता है? अब कोएंजाइम, एंजाइम इज द मेन थिंग, उसको एक्टिवेट करने के लिए कोएंजाइम है, ये नॉर्मली 1% होता है। नॉर्मली 1% आपको देखने को मिल रहा होता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच चेन ऑफ डीएनए is formed by the union of many nucleotide by the means of, आपको पता है डीएनए के अंदर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये न्यूक्लियोटाइड कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से भाई? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिमोसा, मिमोसा प्यूडिका शो, मिमोसा प्यूडिका में क्या शो होता है? जैसे आप टच मी नॉट प्लांट या छुई मी का पौधा कह रहे हो, तो इसको आप छूते हो, ये अपने लीव्स बंद कर देता है। दैट इज ड्यू टू व्हाट? दैट इज ड्यू टू बेसिकली सिज्मोनेस्ट, सिज्मोनेस्टी की वजह से होता है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, हैप्टो नहीं है, निक्टी नेस्टी नहीं, फोटोनेस्टी नहीं, ठीक है। सिज्मोनेस्टी, टच करोगे उसको बुरा लग जाएगा, वो अपने लीव्स को बंद कर देगा, ठीक है। मेंडल्स फॉर हिज रिसर्च सेलेक्टेड, ठीक है। मेंडल ने अपने रिसर्च के लिए क्या सेलेक्ट किया था? तो ये बहुत बहुत आसान सा एमसीक्यू है। मेंडल ने अपनी रिसर्च के लिए सिलेक्ट किया था गार्डन पी को। एडिबल पी तो करेक्ट टर्म नहीं है, गार्डन पी इज द राइट आंसर, पाइजम सैटिवम। Okay, moving to the next question. The next question is, this lipid is most common abundant richest source of energy in plant and animal body, ठीक है। अब कौन सा ऐसा लिपिड है जो richest source of energy है प्लांट और एनिमल्स में? ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है कि आपके पास जो असाइल ग्लिसरॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, ये मेजर सोर्स है एनर्जी का एनिमल्स और प्लांट्स में, विच एक्चुअली बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ लिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड नॉर्मली मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है, कैरोटीनॉइड्स नहीं हो सकता, टर्पेनॉइड्स नहीं है, टर्पीन्स नहीं है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। द ऑर्गन परफॉर्म सेम फंक्शन in different group of organism but have different in their internal structure, ठीक है। internal structure different है, function same है। ऐसे organs को आप क्या कहते हो? बहुत सिंपल है,
अगर स्ट्रक्चर सेम होता तो होमोलोगस, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो एनालोगस, फंक्शन सेम है। वेरी सिंपल एमसीक्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ड पार्ट ऑफ द सीड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हार्ड पार्ट ऑफ सीड क्यों होता है? ठीक है, तो बेसिकली हार्ड पार्ट ऑफ सीड इज ड्यू टू स्केलेटन्स। ठीक है, स्केलेटन्स की वजह से होता है नॉर्मली, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि कॉलन कायमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ना ये तो नहीं हो सकता स्क्लेरन कायमा इनकरेक्ट है, क्योंकि स्क्लेरन कायमा हार्ड तो होता है बट दे आर लेस स्पेसिफिक देन स्क्लेराइड्स। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। फाइबर्स की बात करूं तो फाइबर्स आर एलोंगेटेड सेल्स, और ये प्राइमरी कॉज नहीं है हार्डनेस का, सीड हार्डनेस का प्राइमरी कॉज नहीं है। इसी तरीके से पैरेंट कायमा नॉर्मली ये स्टोरेज के अंदर इन्वॉल्व है, हार्डनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं, तो स्क्लेरोसिस इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरस इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मीन, ठीक है, वायरस एक लैटिन जबान का मतलब वर्ड है जिसका मतलब है जहर, पॉइजन। वो सिंपल बुक लाइन है, पॉइजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द हार्ट द थिक वॉल चेम्बर आर लोकेटेड एट, ठीक है, हार्ट के अंदर आपको पता है 4 चेम्बर्स हैं, अगेन बनाते हैं। दिस इज आर ए, right atrium, this is left atrium, this is right ventricle and this is left ventricle। तो ventricles are more thick as compared to atria, तो ventricles कहाँ होंगे भाई? ओके, ventricles कहाँ होंगे भाई? ventricles ऑब्वियसली नीचे की साइड पे प्रेजेंट है, तो हमारे पास अगर आप हार्ट को देखोगे तो हार्ट में हमारे पास शेप कैसा होता है? कुछ इस तरह का होता है ना, अगर आप नॉर्मल शेप देखो तो ये जो थिकेस्ट पोर्शन है, ये थिकेस्ट पोर्शन कहाँ मौजूद है? ये थिकेस्ट पोर्शन मौजूद है, ये थिकेस्ट पोर्शन मौजूद है ये एपेक्स पर। सो द करेक्ट आंसर इज एपेक्स, एपेक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, लोअर साइड इस वजह से नहीं हो सकता कि इस तरीके से आप साइड नहीं बता सकते, तो एपेक्स इज द राइट आंसर क्योंकि नीचे की तरफ कोनिकल शेप है ना। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज extremely thin appendages help during conjugation। अच्छा, अब आपको पता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में से कुछ थिन अपेंडिजेस निकलते हैं जो कॉन्जुगेशन के अंदर दूसरे बैक्टीरिया के साथ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के अंदर हेल्प करते हैं। दे आर पिला, नॉट फ्लैजिला, नॉट टेंटिकल्स, नॉट सील। ठीक है, दिस इज सिंपल एमसीक्यू। कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड को आप क्या कहते हो? कलरलेस प्लास्टिड को आप क्या कहते हो? दिस इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल एमसीक्यू, इसको आप ल्यूकोप्लास्ट कहते हो। क्रोमोप्लास्ट के अंदर अदर देन ग्रीन कलर्स होते हैं, साइनोप्लास्ट इज नथिंग, एरिथ्रोप्लास्ट इज नथिंग, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवोल्यूशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म एंड मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in such a manner that the descents differ from their ancestors according to। अब ये एक स्टेटमेंट दे रहा है और इस स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है कि भाई इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म, ऑर्गेनिज्म दूसरी फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, एंड द मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सच अ मैनर। ठीक है, अब उनके मोड ऑफ एग्जिस्टेंस के अंदर भी क्या आता है? चेंज आता है इन सच अ मैनर कि इनके जो डिसेंडेंट्स होते हैं यानी कि ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने आबा और अजदाद से डिफरेंट होते हैं। ये किसका स्टेटमेंट था? अच्छा, यहाँ पे जो की आई थी उसके अकॉर्डिंग ये डार्विन था, बट द करेक्ट आंसर इज जिमरमैन। जिमरमैन इज द राइट आंसर बिकॉज बुक के अंदर भी यही मेंशन है, जिमरमैन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज uterus open to the vagina by narrow opening bounded by the muscular sphincter at the bottom known as। ठीक है, suppose this is the uterus। ठीक है, अब मैं अजीब सा यूट्रस बना रहा हूँ बट स्टिल दिस इज द यूट्रस। ठीक है, इस यूट्रस की ये जो नैरो ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड द सर्विक्स। इस सर्विक्स में मस्कुलर स्फिंक्टर एंड ऑब्वियसली ये नीचे से कनेक्टेड है, सो सर्विक्स इज द राइट आंसर। यूरिनरी ब्लैडर इज नॉट द राइट आंसर, ओविडक्ट भी नहीं हो सकता, लेबिया भी नहीं, वजाइना इज द आउटर पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्केलेटन ऑफ मैरीन शेल्ड सार्कोडियन आर क्लू टू द पॉसिबल डिपॉजिट ऑफ। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो जो मैरीन शेल्ड सार्कोडियंस हैं, मैरीन शेल्ड सार्कोडियंस हैं, ये आपको क्या बता रहे होते हैं? इसकी डिपोज ये बेसिकली किसके डेपोजिशंस हैं? तो नॉर्मली पोटेशियम नहीं भाई, मैग्नीशियम भी नहीं हो सकता। फिर अगर मैं बात करूं
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम अकॉर्डिंग टू योर बुक इज द राइट आंसर। ओके, क्रोमियम भी नहीं है एंड कैल्शियम भी नहीं है। चल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पाइनल कॉर्ड कम्स आउट फ्रॉम द क्रेनियल कैविटी थ्रू द ओपनिंग ऑफ। ठीक है, आपको पता है क्रेनियल कैविटी के अंदर बहुत बड़ी ओपनिंग होती है, जिस सबसे बड़ी ओपनिंग होती है, ओपनिंग को कहते हैं फोरामेन। फोरामेन, और इस फोरामेन का नाम है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, तो फोरामेन मैग्नम से स्पाइनल कॉर्ड नीचे आता है, ऊपर होता है ब्रेन, और फिर यहाँ से नीचे से क्या स्टार्ट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फोरामेन मैग्नम इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोसाइटोसिस इन विच इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल। ठीक है, सॉलिड मटेरियल इंजेस्ट कर रहे हो, दैट इज बेसिकली अगेन फैगोसाइटोसिस। अगर अगर लिक्विड की बात करता तो पिनोसाइटोसिस होता। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस सेल से बाहर जाने वाली कहानी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट लाइक प्रोटेस्टा कॉल। प्लांट लाइक प्रोटेस्टा को आप क्या कहते हैं? अगेन वेरी सिंपल थिंग, प्लांट लाइक प्रोटेस्टा आर एलजी। प्लांट लाइक प्रोटेस्टा आर एलजी। ठीक है, एलजी के पास वही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो प्लांट लाइक होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, when substrate combines the active site of an enzyme, it induces a conformational change that enable enzyme to perform। Okay? अब एंजाइम के एंजाइम के ऊपर ये एक्टिव साइट है, इसके ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड किया, सबस्ट्रेट बाइंड करने के बाद एंजाइम में ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से एंजाइम ने क्या स्टार्ट कर दिया, एंजाइम ने अपना कैटालिटिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया। अपना फंक्शन, एंजाइम का काम कैटालिसिस कैटालिसिस है ना, सिंपल। कैटालिसिस का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करना या कम करना, वैसे ज्यादातर तेज करता है। मेंडल सेलेक्टेड पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रीट। ठीक है, कितने ट्रीट जो है वो उसने सेलेक्ट, कितने पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उसने सेलेक्ट किया था? देयर आर बेसिकली वेरी सिंपल 7। 7 पेयर्स थे, जिसके अंदर सीड कलर, सीड शेप, बहुत सारे और थे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। द पावर हाउस ऑफ द सेल, बताने की जरूरत नहीं, इट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइडल वॉल्यूम ऑफ द लंग। ठीक है, एट रेस्ट और ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ। इस वक्त नॉर्मल हालत में, इस वक्त मैं जितनी एयर इनहेल कर रहा हूँ उतनी एक्सहेल कर रहा हूँ, दैट इज बेसिकली द टाइडल वॉल्यूम। एंड नॉर्मली ये टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? अब ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने की हुई है गड़बड़, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली होता है 0.5 लीटर या 500 ml। यहाँ पे ये ऑप्शन है नहीं, तो इसे आप याद करिए, सिंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे डिटेक्ट पेन एंड टिश्यू डैमेज। ठीक है, बैरो रिसेप्टर प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, कीमो रिसेप्टर केमिकल स्टिमुलस को, फोटो रिसेप्टर लाइट को, नॉइसी रिसेप्टर इज द राइट आंसर, बिकॉज नॉइसी रिसेप्टर आपके पेन डिटेक्ट कर रहे होते हैं, टिश्यू डैमेज डिटेक्ट कर रहे होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर मैकेनिकल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, तो नॉइसी रिसेप्टर इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द phenotypic रेशियो ऑफ सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। ठीक है, आप कोई भी एक ट्रेट ले लो, सीड शेप, सीड कलर, उसकी जो phenotypic रेशियो आएगी दैट इज 3:2। वेरी सिंपल। तो ये भी अगेन एक सिंपल रेशियो है जो आपको याद चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन ब्रीडिंग प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन इज नोन एज। ठीक है, अगेन ये भी एमसीक्यू जो है वो आपका बहुत सिंपल से एमसीक्यू, बिकॉज अगर मैं बात करूं इसकी, तो दिस इज डोमेस्टिकेशन। दिस इज डोमेस्टिकेशन। अब डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है? देखो, आपने आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाई, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से समहाउ ह्यूमन इंटरवेंशन, जाहिर सी बात है आप जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट कर, अगेन ह्यूमन का इसमें अमल दखल आ गया। जब ह्यूमन का इसमें अमल दखल आ गया, इवोल्यूशनरी जो चीजें हैं वो चेंज होंगी, इवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगे। सो दिस इज डोमेस्टिकेशन, दिस इज डोमेस्टिकेशन, नॉट डीम। डीम इज बेसिकली द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन अ स्पीशीज। तो ये तो नहीं हो सकता, जीन पूल भी नहीं है, डिजायर ट्रीट नो नो, एंड जेनेटिक डेट इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the molecules of amylose consist of unbranched chain of 100 of glucose subunits joined together by। ठीक है, अब अमाइलोज की बात करूं तो आपको पता है स्टार्च के अंदर
स्टार्च के अंदर नॉर्मली दो तरह की चीज़ होती है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो अमाइलोज के अंदर कौन सा आपको लिंकेज मिल रहा होता है, ठीक है। अमाइलोज के अंदर बेसिकली आपको अल्फा 1,4 अल्फा 1,4 लिंकेज मिल रहा होता है, इसके अंदर अमाइलोज के अंदर। तो अल्फा 1,4 लिंकेज इज द राइट आंसर। 1,6 आपको मिलता है अमाइलोपैक्टिन के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, अगर अमाइलोपैक्टिन पूछेगा तो 1,6 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ कोस्ट लाइन फ्रॉम स्टॉर्म, शेल्टर फॉर मैरीन ऑर्गेनिज्म, असिस्ट इन कार्बन एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है। तो नॉर्मली कोस्ट लाइन को शोर से, कोस्ट लाइन को स्टॉर्म से यानी कि तूफान वगैरह से कौन बचा रहा होता है भाई? ये भी बहुत सिंपल से एमसीक्यू है, दैट इज कोरल रीफ, ठीक है। कोरल रीफ बचा रहे होते हैं, ये किंगडम एनिमेलिया का एमसीक्यू है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच एंजाइम हैज अ डिंपल और ग्रूव एट ए स्पेसिफिक साइट कॉल, ठीक है। अब ये भी अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। एंजाइम के ऊपर एक डिप्रेशन होता है, डिंपल होता है या ग्रूव होता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंड दैट इज एक्टिव साइट, ठीक है। एक्टिव साइट इज द राइट आंसर, एलिस्टेरिक साइट कहीं और होती है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, the next question is the light reaction of photosynthesis. लाइट रिएक्शन कहाँ होता है भाई? लाइट रिएक्शन आपका हो रहा होता है वेरी सिंपल, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेकेटेड वेसिकुलर फॉलिकल फॉर्म ऑफ फैटी येलो स्ट्रक्चर ऑन ओवरी, ठीक है। अब आपको पता है ओवरी है, इससे फॉलिकल निकला, ठीक है, एग निकला, पीछे एक येलोइश कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है ड्यू टू द ओव्यूलेशन एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्पस लूटियम। इसे आप क्या कहते हो? कॉर्पस लूटियम। रप्चर्ड ओवम भी नहीं हो सकता, ग्राफियन ल्यूटियम भी नहीं हो सकता, वेरी सिंपल थिंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकेंटिना फ्यूलिसा, ठीक है, इज अ अफ्रीकन जायंट स्नेल दैट इज डेंजरस, ठीक है। तो ये जो स्नेल होता है ये क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू द एग्रीकल्चरल पेस्ट। सिल्कवर्म के लिए भी नहीं होता, पेपर इंडस्ट्री के लिए भी, एपी कल्चर पेस्ट या सेरिकल्चर पेस्ट के लिए नहीं होता पेस्ट, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम व्हिच इज यूज्ड इन कैल्विन साइकिल, ठीक है। कैल्विन साइकिल के अंदर कौन सा एंजाइम यूज होता है? दैट इज रबिस्को, दैट इज बेसिकली रबिस्को, ठीक है। रबिस्को इज द राइट आंसर because ultimately that is basically ribulose 1,5 biphosphate carboxylase oxygenase, ठीक है। ये पूरी फॉर्म है इसकी। ऑक्सीडेज इस्तेमाल नहीं होता, रिडक्टेज भी नहीं, आइसोमेरेज भी नहीं, और पैप्सिन तो डाइजेशन का एंजाइम है, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर cartilage between the joints become denatured by deposition of calcium which make the bone hard, ठीक है, which make the bone hard, this disease is called, ठीक है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है? इसके अंदर हो ये रहा है कि जो सपोज ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, आपको पता है इन बोन्स के सरफेसेस पे कार्टिलेज होती है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। अब ये कार्टिलेज जो है वो डीनेचर हो गई है, उसकी वजह से जब बोन एक दूसरे पे टकराएंगी तो क्या होगा? डैमेज होगा एंड अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड अर्थराइटिस। अर्थ जॉइंट टिस इन्फ्लेमेशन, जॉइंट इन्फ्लेमेशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन ईच आरबीसी। ये थोड़ा सा रट्टा है भाई। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक आरबीसी के अंदर कितना होता है? तो भाई एक आरबीसी के अंदर नॉर्मली हीमोग्लोबिन के 280 मिलियन 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड अल्टीमेटली दे आर फंक्शनिंग फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे आके 2022 का एमडी कैट का पेपर जो बायोलॉजी का सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ। इस पेपर का पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई मसला कोई प्रॉब्लम हो सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।